चलिए ग्लूकोमा के बारे में समझते हैं। ग्लूकोमा क्या है? ग्रुप ऑफ आई डिसीज़ है जहाँ पे इंट्राऑक्यूलर हाइपरटेंशन मतलब आई के अंदर का प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और ब्लाइंडनेस हो जाता है। देखो अब यहाँ पे हम आई का एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें हमें क्या समझना है कि एक तो पार्ट हो गया एंटीरियर चेंबर, कहाँ? कॉर्निया और आइरिस के बीच का जो पार्ट होता है उसको कह दिया एंटीरियर चेंबर, और लेंस और आइरिस के बीच का जो पार्ट है उसको बोल दिया पोस्टीरियर चेंबर, है ना। और उसके पीछे क्या है? लेंस के पीछे विट्रस चेंबर। अब ये खाली नहीं रहता, ठीक है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है। और दूसरा कि एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर को एक साथ हम लोग कहते हैं एंटीरियर सेक्शन, और पूरा उसके पीछे के पार्ट को कहते हैं पोस्टीरियर सेक्शन, ठीक है। इसके बाद हमें ये समझना है कि ये जो स्पेस है क्या ये खाली रहता है? नहीं, इट इज़ फिल्ड विथ एंटीरियर चेंबर सेक्शन इज़ फिल्ड विथ एक्वस ह्यूमर एंड पोस्टीरियर सेक्शन इज़ फिल्ड विथ विट्रस ह्यूमर। इतना समझ में आ गया। अब देखो जब हम जूम इन करेंगे तो यहाँ पे एक होता है सिलरी एपिथेलियम, एक सेल होता है, वो क्या करता है? सिक्रीट करता है एक्वस ह्यूमर, यही बनाता है एक्वस ह्यूमर को, और क्या करता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है। अब यहाँ से हमारा क्या हुआ? एक्वस ह्यूमर निकलता है और लेंस से के पास से गुजरते हुए आइरिस के पास जाते हुए एक टर्न लेके वो चला जाता है कहाँ पे? एंटीरियर सेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे जाता है एक मैश लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ज़्यादा जैसा ट्रेबुलर मैश वर्क से होते हुए वो जो ऐसा रिंग जैसा दिख रहा है ना, कैनाल ऑफ सेम्स में चला जाता है, और वहाँ से वो एक्वस वेन में चला जाता है जो कि पार्ट है एपिस्क्लेरल वेन का, ठीक है। ऐसे आपका एक्वस ह्यूमर बनता है और फ्लो होकर ड्रेन आउट हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोमा में क्या होता है? यही ड्रेनेज सिस्टम में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाता है। अब कहीं ब्लॉकेज आ जाएगा, एक्वस ह्यूमर बाहर अच्छे से ड्रेन नहीं हो पाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। तो ओवरऑल ग्लूकोमा में यही होता है। अब जो ब्लॉकेज हुआ है उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 21 से ज़्यादा हो जाएगा या 2.8 किलो पास्कल से ज़्यादा, और इसी कंडीशन को कहेंगे इंट्राऑक्यूलर हाइपरटेंशन। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा? प्रेशर अंदर बढ़ गया, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? बंदे का विजन लॉस हो जाएगा। इसलिए ग्लूकोमा इतनी खतरनाक मानी जाती है। अब आते हैं हम ग्लूकोमा के टाइप्स में। ओपन एंगल ग्लूकोमा, यहाँ पे क्या हुआ? एपिथेलियल सेल यहाँ पे एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस कर रहा है, और जो लेंस और आइरिस के बीच आप देख रहे हैं और कॉर्निया और आइरिस के बीच में स्पेस है, खास करके कॉर्निया और आइरिस के बीच में स्पेस है, खुला हुआ है, कहीं ना कहीं रास्ता ब्लॉक हो गया जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर बढ़ गया। और इसमें क्या होता है कि पहले आउटर रिम ऑफ ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है तो पहले पेरिफेरल विजन का लॉस होगा, इसमें प्रोग्रेसिव होता है धीरे धीरे, और बहुत टाइम के बाद जाके जब ऑप्टिक नर्व डायरेक्टली डैमेज होती है तब सेंट्रल विजन का लॉस होता है। अचानक से कोई इमरजेंसी नहीं है कि एक दिन में कोई अंधा नहीं होगा, ठीक है। बट क्लोज्ड एंगल में क्या होता है? आप देख रहे हो यहाँ कॉर्निया और आइरिस के बीच में क्या हुआ है, दिख रहा है ना, एकदम चिपक गया है, आइरिस जाके आपके लेंस में चिपक गया है और एंगल बहुत स्मॉल हो गया है। अब हमारे फ्लूइड के बहने के लिए, अब फ्लूइड नहीं बह पा रहा है तो फिर क्या होगा? अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, और ये प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ड्रेनेज ब्लॉक होने की वजह से, रैपिड इंक्रीज हो जाता है प्रेशर का, और अब्रप्ट ऑनसेट अचानक से आता है, आई पेन होगा, आई रेड हो जाएगी, ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाएगा, हेडेक आ जाएगा, नॉजिया आ जाएगा, विजुअल फ्लटर्स और हेलोज बनने लग जाते हैं, ठीक है। एक और टाइप होता है उसको नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा कहते हैं। आई के अंदर का प्रेशर इसमें नॉर्मल रहता है, बट क्या होता है कि ऑप्टिक नर्व तब भी डैमेज हो जाती है। कई कारण हो सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं पता है, मे बी ये बहुत जगह हमें कहा जाता है कि ये हाइपोपरफ्यूजन हो जाता है ऑप्टिक नर्व का, या कभी रीज़न बुक्स बताती है कि जेनेटिक हाइपरटेंशन की वजह से भी ये हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस कैसे करेंगे? टोनोमेट्री की मदद से कर सकते हैं, या फिर विजुअल फील्ड टेस्टिंग की मदद से कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इमेजिंग से या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हम जाके ऑप्टिक नर्व को देख सकते हैं और देखते हैं वहाँ कोई डैमेज हुआ कि नहीं हुआ। ये जो कप शेप का शेप बन जाता है ऑप्टिक नर्व के पास, उसी को कपिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये भी देखने को मिलेगा। तो कहाँ कपिंग देखने मिल रहा है ग्लूकोमा में? किसका? ऑप्टिक नर्व का। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? कई ट्रीटमेंट है, ठीक है। या तो देखो जो फ्लूइड बन रहा है उसका प्रोडक्शन कम कर दो, या तो जो ब्लॉकेज है उसको खोल दो, ठीक है, या तो प्रेशर को कम कर दो। बहुत सारे ड्रग्स है जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? एक तो डिक्रीज़ कर देते हैं एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन को, जैसे बीटा एडर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। दूसरा दवाई का ग्रुप होता है जो इंक्रीज़ कर देता है आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर का, एक्वस ह्यूमर को बाहर तेज़ी से निकालने लगता है, जैसे कि आपका प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हो गया, और एक अल्फा एडर्जिक एनालॉग्स, दोनों काम साथ में करता है, 2 in 1 ड्रग है, काफ़ी अच्छा ड्रग है।
इसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ट्रेबेकुलोप्लास्टी। उसमें क्या करते हैं, सीधा लेज़र मारते हैं ट्रेबेकुलर मेशवर्क में और उसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और एंगल हमारा ओपन हो जाता है। ओपन एंगल ग्लूकोमा में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है ट्रेबेकुलोप्लास्टी। आयरोडोटॉमी करते हैं हम लोग क्लोज एंगल ग्लूकोमा में, लेज़र मार के आइरिस को ही तोड़ देते हैं, ठीक है। बहुत सारे अदर ट्रीटमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ओवरऑल आपको मैं बस यही बताना चाह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से रिवाइज़ करो। कोई कन्फ्यूजन होता है यू कैन ऑलवेज आस्क मी, ठीक है। कमेंट कर दो आप, या फिर आप क्लास में डायरेक्टली पूछ सकते हो मेरे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।